हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अ क्लाइम टू अन्नपूर्णा। सबसे पहले बता दूं कि ये स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। अब आप सोचोगे कि लिखी तो मॉरिस हेrzog ने, नहीं, लड़की का एक्सपीरियंस है, उसने उसका एक्सपीरियंस मॉरिस हेrzog को बताया है और मॉरिस हेrzog ने इसे लिखा है। और जानेंगे अन्नपूर्णा है क्या। नेपाल में स्थित है एक बड़ी सी माउंटेन रेंज, उसमें सबसे बड़ा माउंटेन है और उसकी भी सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ा शिखर जो कोई है तो वो है अन्नपूर्णा। और उसी को क्लाइम कर रहे हैं एक ग्रुप, उसकी ये स्टोरी है। सो स्टार्ट दिस स्टोरी। दिस पर्टिकुलर स्टोरी डील्स विद द जर्नी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये स्टोरी एक पर्टिकुलर ग्रुप की जर्नी को बताती है विच बिकेम एक्सट्रीमली मेमोरेबल, जो कि उनके लिए एक यादगार बन गई है। बिकॉज एज द प्लेस वेयर दे वेंट वॉज इंडीड अ ब्यूटीफुल वन। बिकॉज जिस जगह वो गए थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। इंडीड यानी एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड सीम टू बी गिविंग अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। जो कि नॉर्मल ना हो वो उसे कहते हैं पैरानॉर्मल। एक असामान्य, एक असाधारण फील, एक असाधारण एक्सपीरियंस दे रही थी वो जगह। देयर वॉज अ सेंस ऑफ प्योरिटी ऑल अराउंड। सभी जगह एक प्योरिटी की फील आ रही थी। द एरिया ऑफ द टॉप, ऊंचाई की जो सतह थी, ऊंचाई की जो सरफेस थी, इट वॉज स्नोविंग एवरीवेयर। सभी जगह वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। एंड द सन वॉज रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटी इन इट्स रेडियस। और सूरज था, वो भी अपने किरणों के द्वारा अपनी ब्यूटी को बिखेर रहा था। द अन्नपूर्णा एक्सपीडिशन, अगर हमें अन्नपूर्णा का शिखर है, पूरा माउंटेन की बात आगे करेंगे। सिर्फ इतना बताया है आगे यहाँ की अन्नपूर्णा एक्सपीडिशन इज़ टोटल 53 डे एक्सपीडिशन। टोटल कितने दिन लगेंगे पूरे माउंटेन को चढ़ने में? 53 डेज। लेकिन अगर हमें अन्नपूर्णा ही सर करना है तो 32 डेज लगेंगे। आर रिक्वायर्ड टू क्लाइम यू एंड डाउन द समिट फ्रॉम द अन्नपूर्णा नॉर्थ बेस कैंप। नॉर्थ बेस कैंप से अगर आप अन्नपूर्णा तक उसकी चोटी तक चढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ 32 डेज लगेंगे। अदर डेज आर स्पेंट वॉकिंग द ब्यूटीफुल ट्रेल ऑफ द अन्नपूर्णा रीजन। और बाकी के दिन आप अन्नपूर्णा के नीचे की जो सतह है वहाँ आप बिता सकते हो, ब्यूटीफुल जो जगह है। स्टार्टिंग नया पुल, शुरुआत कहाँ से होती है ये जर्नी की? नया पुल नाम की जगह से। फॉलोइंग द सर्किट ट्रेल, सर्किल ट्रेल से होते हुए वी ट्रेक ऑल द वे अप टू लेट, एंजॉइंग द व्यूज़ फ्रॉम घोरे पानी एंड पून हिल एंड रूट। अब यहाँ जो भी जगह है हमने तो देखी नहीं है, ये सभी की सभी जगह नेपाल की है। तो सबसे पहले घोरे पानी और पून हिल को आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, उनके व्यूज़ को। फ्रॉम लेट लिविंग द सर्किट रेल वी हैड वेस्ट टुवर्ड्स द अन्नपूर्णा नॉर्थ बेस कैंप, पास धुलो बुगिन हम खोला एंड मिरिस्टी खोला। ये सभी जगह वहाँ की है। यहाँ हमें इस सेंटेंस में बताया गया है कि ये तीनों के तीनों कैंप वहाँ लगते हैं और उसमें से 2 हाई कैंप्स विल बी सेट अबाउट द बेस कैंप। एक बेस कैंप होता है और उसके ऊपर माउंटेन के बीच में वगैरह वहाँ हमको एक कैंप देखने को मिलेगा। समिट प्रेजेंट्स द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द मैसिव। वहाँ की जो सतह होती है बर्फ़ वाली, शिखर पर की जो जगह होती है, उसका ब्यूटीफुल व्यू हम देख सकते हैं। लिविंग यू एक्सट्रीमली कंटेंटेड, और उसे देखकर आप काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील करोगे। द सेम रूट विल बी यूज टू रिटर्न अंटिल ततोपानी। और वही रूट, जो रूट आप अन्नपूर्णा के लिए यूज़ करोगे, वही रूट आप ततोपानी से वापस आने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम वेयर वी विल ड्राइव टू पोखरा, और जहाँ से हम पोखरा गए थे। अब आपको बताया गया है कि अगर आप माउंटेन चढ़ने के लिए जा रहे हो ना, तो पूरे दिन आप माउंटेन थोड़ी चढ़ते रहोगे, आपको आराम करने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी। तो उसी की बात की गई है। काठमांडू एंड पोखरा यू विल बी अकोमोडेटेड इन अ टूरिस्ट स्टैंडर्ड होटल विद द प्रोविज़न ऑफ बेड एंड ब्रेकफास्ट। आपको आसानी से वहाँ कंफर्टेबल बेड और ब्रेकफास्ट मिल सकता है। ड्यूरिंग द ट्रैक फुल बोर्ड मील, और साथ ही जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो ना तो उस दौरान भी आपको मील मिलेगा। एंड एकोमोडेशन इज़ अरेंज इन द लॉजिस। लॉजिस में भी आप अपनी व्यवस्था कर सकते हो। वेयर वी स्टॉप फॉर ओवरनाइट, जहाँ हम पूरी रात के लिए रुके थे। ड्यूरिंग द क्लाइम द एकोमोडेशन एंड मील आर अरेंज इन द टेंटेड कैंप। और जो वहाँ टेंट लगाए हुए कैंप थे वहाँ भी हमने खाना खाया था। यू विल बी गाइडेड बाई एक्सपीरियंस्ड एंड सर्टिफाइड क्लाइंबिंग, यानी एक आप ऑथेंटिक या फिर काफ़ी अनुभवी है ऐसे गाइड से आप रास्ता भी जान सकते हैं, कहाँ कौन सी ब्यूटीफुल प्लेस है वगैरह। यहाँ यही बताया गया है कि ट्रैकिंग गाइड्स एंड अदर क्रू मेंबर्स ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपीडिशन, आपके जो पूरी माउंटेनियरिंग है उसके दौरान आप गाइड्स की मदद ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीडिशन,
अब यहाँ जानना है कि सिर्फ माउंटेन चढ़ना वही खास बात है क्या अन्नपूर्णा की, या फिर कोई दूसरी भी है। यहाँ बताया गया एक दूसरी भी चीज़ है जो खास है। यू विल गेट टू एन्जॉय द ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ द माउंटेन रेंज फ्रॉम द वेरी फेमस व्यू पॉइंट द पून हिल। पून हिल नाम की एक जगह है, उसकी टॉच पर आप पहुँच के मतलब इतना एन्जॉय कर सकते हो, ब्यूटीफुल सिनारियो जो होता है। फ्यू पार्ट्स ऑफ अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया, और वहाँ से आप ऐसी जगह भी देख सकते हो जहाँ इंसान या फिर किसी को जाने की मतलब परवानगी नहीं होती है, उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। जहाँ स्पेसिफिकली कोई ऐसी ट्राइब, ऐसी स्पीसीज़ की ट्रीज़ होती है या फिर कुछ भी ऐसा स्पेशल होता है जो कि सरकार बचाना चाहती है, और वही भारत की पहचान होती है या फिर उस एरिया की पहचान होती है, और उसी को बचाने के लिए उसे पूरा कंजर्वेशन एरिया जाहिर किया जाता है। घोरे पानी एंड अदर गुरुंग विलेजेस देयर कल्चर, वहाँ ये दो जो विलेजेस है गुरुंग और घोरे पानी विलेजेस, तो उनकी कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन एंड हॉस्पिटैलिटी, फ्लोरास, फोनास एंड द ब्यूटीफुल लेक सिटी पोखरा। अब यहाँ बात की गई है कि उन दोनों विलेजेस में क्या खास है, तो आप समझ गए होंगे कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हॉस्पिटैलिटी। लेकिन फ्लोरास और फोनास क्या है? फ्लोरास यानी जो वनस्पति की मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ होती है, फूल पौधे वगैरह, उसी को फ्लोरास। और फोनास यानी पशु, बर्ड्स, एनिमल्स, वो सभी होते हैं। तो उन सब की डिफरेंट स्पीसीज़ वहाँ कंजर्वेटिव की गई होती है। एंड द ब्यूटीफुल लेक सिटी पोखरा, पोखरा को लेक सिटी भी कहा गया है। लेट स्प्रिंग, अब यहाँ देखिए कि कहा गया है कि एक्सपीडिशन के लिए, माउंटेन चढ़ने के लिए बेस्ट समय कौन सा है? स्प्रिंग यानी बसंत की जो अंत होता है, बसंत की एंड में और ऑटम में आप यहाँ आ सकते हो। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इन दोनों के हाथ में एक्स है। ये किस लिए यूज़ की जाती है वो बताती हूँ। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये सभी कुछ कुछ जगह पानी है, कुछ कुछ जगह बर्फ़ है, तो हमें दूर से नहीं पता चल सकता कि वहाँ कितना गहरा पानी है या फिर कितनी गहरी बर्फ़ है। तो हम ऐसे ही चलते जाते, अगर हम ऐसे ही चलते जाते ना, तो कुछ कुछ जगह ऐसी भी होती है जो काफ़ी सॉफ्ट है, जहाँ आप पैर रखोगे वैसे ही नीचे आप गिर जाओगे, घुस जाओगे बर्फ़ में। तो ऐसा ना हो इसलिए इस एक्स को हाथ में रखा जाता है। मतलब आप जहाँ भी पैर रखना चाहते हो वहाँ पहले आप वो एक्स ऐसे उस पर बर्फ़ पे मारते हो, ताकि आपको पता चल सके पानी कितना गहरा है वगैरह, पैर आप कैसे रख सकते हो इसीलिए। लुकिंग एट द सराउंडिंग्स द नरेटर फेल्ट अ सेंस ऑफ ब्लिस, यानी अपनी आसपास की जगह देखते हुए नरेटर अपने आप को काफ़ी एकदम ब्लेसफुल मानता है, मानो कि उसे आशीर्वाद मिले हो। एवरीथिंग अराउंड वॉज फुल ऑफ लुकिशमेंट। द नरेटर फेल्ट दैट शी वॉज इन टू डिफरेंट यूनिवर्स, मतलब कोई अलग ही दुनिया में आ गई है ऐसा लग रहा है। द समिट केम नियरर एस्टॉन, दे फाइनली रीच द अल्टीमेट बॉन्ड ऑफ रॉक्स, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अलग ही दुनिया में वो आ गई है, क्योंकि वो शिखर सर करने के एकदम नज़दीक ही आ जा रही थी। द कलर ऑफ द स्काई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द रॉक्स विच गेव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शाइन टू द अपीरियंस अराउंड, और आसपास मतलब बर्फ़ इतनी साफ़ थी, पानी जो आसपास जो भरा हुआ था वो भी इतना साफ़ था कि स्काई तक का रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। एज दे वर मूविंग फॉरवर्ड, वो जैसे ही आगे जाते हैं, टायर्डनेस क्रेप्ट इन, वो थकते जा रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली, लकीली, द स्नो वॉज हार्ड इनफ एंड एज अ रिजल्ट द स्टेप्स दैट दे टूक विद द हेल्प ऑफ एक्सिस बिकेम सेफर। और साथ ही एक अच्छी बात ये थी कि स्नो भी काफ़ी हार्ड था। मैंने आपको बताया जैसे आगे अगर वो सॉफ्ट होता तो आप कहीं भी गिर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टू गेट अ चांस टू वॉक इन स्नो। ये तो हम सबको पता है कि स्नो में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड हैव द फीलिंग ऑफ हैविंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जैसे ही आप वहाँ ऊपर पहुँच जाते हो मतलब आप दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर हो, ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता है। ऑल द लेजीनेस एंड पेन वेनिस्ड अवे, वेनिस्ड यानी एकदम गायब हो जाना, यानी नरेटर की जो भी कुछ लेजीनेस थी, आलस्य था, वो सब कुछ दूर हो गया है। वेन शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग नियर टू द गोल ऑफ हर लाइफ, जब उसने ये महसूस किया कि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद के काफ़ी करीब पहुंच गई है। इट वॉज बिकमिंग सेफर टू क्लाइम वेन शी वॉज रीचिंग हर डेस्टिनेशन, और जैसे जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के करीब आती है उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता हुआ महसूस होता है। ऑल ऑफ देम वेर स्लोली मूविंग फॉरवर्ड, सभी के सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दे वेर काउंटिंग एवरी स्टेप एंड वेर स्टॉपिंग वंस इन अ वाइल, वो रुकते जा रहे थे, फिर थोड़ी देर के बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑफ द डेंजरस स्लोप्स, इतना स्लोप था डेंजरस, इन ऑर्डर टू गेट बैक द ब्रीथ, मतलब सांस लेना तक
मुश्किल हो गया था. दे हैड टू पुट ऑन कैंप्स एट रेगुलर इंटरवल्स. All of them were getting more determined as they were progressing to the summit. और जैसे जैसे वो लोग शिखर सर करने में थे, मतलब नज़दीक थे शिखर सर करने के लिए, वो सभी के सभी एकदम मन में डिटरमाइंड थे, दृढ़ संकल्प लिए बैठे थे. इट वॉज 26,493 meters tall and all of them were on the top of it. मतलब इतना ऊंचा था, 26,493 मीटर, और वो टॉप पर पहुंचने में थे. द टॉप वॉज मेड ऑफ ए थीन क्रस्ट ऑफ आइस. पूरी आइस से जमी हुई थी टॉप. द क्लाउड्स वेर फ्लोटिंग बिलो. मतलब कितनी ऊंची थी, आप कल्पना कर सकते हो कि जो बादल थे वो भी वो शिखर के नीचे तैर रहे थे. एंड दे फेल्ट दैट देर वेर ओनली अ फ्यू माउंटेन्स अराउंड इन द होल वर्ल्ड. और साथ ही ये महसूस कर रहे थे ऊपर से कि काफ़ी ऐसे कम माउंटेन्स है जो इस ऊंचाई पर हैं. दे फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की एक ग्रेट सेंस उसमें आ गई थी. एंड अचीवमेंट स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. और साथ ही मतलब वो इतना प्राउड फील कर रहे थे कि क्योंकि उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल जो की है. दे हैड अचीव्ड द गोल ऑफ देयर लाइफ टाइम. ज़िंदगी का मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है. एज सुन एज दे केम आउट ऑफ देयर इमेजिनरी वर्ल्ड. जैसे ही वो अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हैं, द वेरी नेक्स्ट फीलिंग वॉज द क्वेश्चन ऑफ हाउ दे वुड गेट डाउन फ्रॉम हियर. मतलब अब वो शिखर तक पहुंच गए, लेकिन अब नीचे बेस कैंप तक आए कैसे ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन था. दे वॉन्टेड टू टेक सम photographs. Therefore the narrator took out her French flag and then everybody started focusing the camera. अब वहाँ पहुँच गए इसलिए उन्होंने अपने देश का यानी फ्रेंच का जो फ्लैग था वो वहाँ लगाया और साथ ही कितने सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे. आफ्टर टेकिंग द फोटोग्राफ्स दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ गेटिंग डाउन. अब वो सोच रहे हैं कि नीचे कैसे उतरा जाए एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्दी से जल्दी नीचे कैसे उतरा जाए. इट वॉज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन एज ऑल ऑफ देम वेर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो पहुँच गए हैं, तो अब नीचे कैसे आए. वेर मैनी ग्रेट पीपल हैड ऑलरेडी. वहाँ कई सारे लोग इससे पहले भी, मतलब ग्रेट लोग जो थे वो इससे पहले भी आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पाने के लिए. नाउ द नरेटर वॉज वन ऑफ देम एज शी वॉज मूविंग डाउन द मेमोरी लैंड. ऑल ऑफ सडन शी फाउंड हर सेल्फ ट्राइंग टू गेट डाउन एज समबडी एल्स वॉज फोर्सिंग हर टू क्विकली कम डाउन बिफोर द नाइट टुक ओवर. मतलब रात हो उससे पहले ही जल्दी से जल्दी उसे बेस कैंप तक पहुंचना था. अंधेरे में नीचे आना काफ़ी मुश्किल होता है. द पर्सन फोर्सिंग हर वॉज ऑलरेडी स्टैंडिंग बिलो. और उन्हें जो फोर्स कर रहा था नीचे आने के लिए वो इंसान खड़ा था. एंड एज अ रिजल्ट शी हैड टू लुकिंग डाउन फ्रॉम द टॉप वॉज वेरी फ्रिटेनिंग फॉर हर. मतलब जो इंसान उसे फोर्स कर रहा था वो नीचे खड़ा था और ये वहाँ से ऊपर आ रही थी. काफ़ी मतलब मुश्किल था जो उतरना था वो भी. शी वॉज कंटेम्पलेटिंग गेटिंग डाउन एट द अर्लीएस्ट. वो जल्दी से जल्दी नीचे आना चाहती थी एज इट इज़ राइटली सेड. और साथ ही मन में ये सोच रही थी कि सही बिल्कुल कहा गया है कि नेचर गिव्स यू ऑल ऑफ लव इट्स व्हेन यू आर इन इट्स लैप. मतलब नेचर अपना सारा प्यार आप पर लुटा देती है जब आप उसकी गोद में हो. इट वॉज ऑलमोस्ट 20 o'clock. 20 o'clock मतलब रात के 8 बज गए थे. व्हेन दे रीच द समिट दे स्टार्टेड फॉर इट एट अराउंड 6 o'clock. उन्होंने सुबह के 6 बजे ये सब शुरू किया था चढ़ने का कामकाज. द एटमोसफियर वॉज फुल ऑफ मिस्ट. एज अ रिजल्ट लोकेटिंग द टेंट्स बिकेम डिफिकल्ट एज शी वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन ग्रू स्टीपर एंड स्टीपर. मतलब जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया था तब एटमॉस्फेयर एकदम फुल ऑफ फॉग वगैरह था, इसलिए टेंट तक सही से दिख नहीं रहे थे. शी फाइनली रीच द कैंप वेयर हर फ्रेंड्स वेर वेटिंग फॉर हर. मतलब वो फाइनली अब पहुंच गई है कैंप पर जहां उनके दोस्त उनकी वेट कर रहे थे. एज सुन एज शी ड्रॉप डाउन. और जैसे ही वो नीचे उतरी शी फाउंड हर फ्रेंड्स पुटिंग आउट देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू कैरी हर सेल्फ ऑफ टू द टेंट. मतलब जैसे ही वो नीचे उतरी उसने क्या पाया कि उनके सभी दोस्त थे वो हवा में हाथ हिला रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे. आफ्टर सम टाइम शी फाउंड हर फ्रेंड्स लुकिंग एट हर वेरी सरप्राइजिंगली. मतलब इतने आश्चर्य से देख रहे थे उसे. दैट इज़ द पॉइंट व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज बैक फ्रॉम अन्नपूर्णा. और हकीकत में उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो अन्नपूर्णा से वापस आ चुकी है. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट फ्रूटफुल एक्सपीरियंस. और इसे हम कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे कोई फ्रूटफुल सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो तो
यही था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एज इट सेड दैट, इसलिए कहा गया है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। विल यानी इच्छा, जहाँ इच्छा है वही वे है। मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। शी हैज़ प्रूव्ड दैट शी कैन डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। उसने ये साबित कर दिया था कि वो कर सकती है जो वो चाहती है, एंड कैन अचीव वॉट शी वॉन्ट्स टू अचीव, और वो सभी वो हासिल कर सकती है जो वो हासिल करना चाहती है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।